वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। कि आज की जो वीडियो है वो हमने एक्सेल के अंदर किस तरीके से हमने अपने स्कूल के डेटे को मेंटेन रखना है और किस तरीके से हमें मालूम होना चाहिए कि इस महीने में हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स कितने आए हैं, ओल्ड स्टूडेंट हमारे पास कितने थे और जो ड्रॉप स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल छोड़ चुके हैं वो कितने हैं और टोटल हमारे पास जो प्रेजेंट है वो उनकी तादाद कितनी है। कि इसका हमने किस तरीके से फॉर्मेट बनाना है और किस तरीके से हमने उसको वैल्यू देनी है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे ये होता है कि आपकी इस लाइक शेयर से हमारी हौसला अफजाई होती है। हम नए अच्छी चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें जो है ना वो आपके लिए हम ला रहे हैं। तो चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, तो देखते हैं कि हमने किस तरीके से इसकी वैल्यू बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे। हमने पहले से एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पास ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास 200 हैं। अब हमारे पास क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल, उसके बाद अगर इफ लगाएंगे, इफ लगाने के बाद हम लगाएंगे और। ठीक हो गया। हम चाह रहे हैं कि ये वैल्यू जो यहाँ पे जो ड्रॉप स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेटर देन 0 हो। कामा लगाएंगे, उसके बाद न्यू स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रेटर देन 0, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कामा लगाएंगे। अगर इस तरह है अगर इस तरह है तो हमने इसको किस तरीके से आगे वो लगाना है तो देखते हैं। तो अगर इस तरह है तो हम ये कहते हैं कि ये 200 जो वैल्यू है ये माइनस हो ड्रॉप स्टूडेंट से और प्लस हो न्यू स्टूडेंट से। अगर इस तरह है तो ठीक, नहीं तो हम इसको हमें खाली रखेंगे, हम कामा लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा लगाएंगे और इसको करेंगे क्लोज। ठीक हो गया। ये हमारे पास अब फार्मूला लग गया। अब हमारे पास क्या आ गए, यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट हमारे पास ऑलरेडी 200 है। मैं न्यू स्टूडेंट मेरे पास क्लास 1 के अंदर आ गए 22 बच्चा। ठीक हो गया। जबकि जो पुराना स्टूडेंट क्लास 1 का था वो हमारे पास 8 ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पे देखें 200 में से इसने इसको क्या किया, 22 को प्लस किया और 8 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसी तरह क्लास 2 के अंदर हमारे पास जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं वो हमारे पास आ गए 36 बच्चे। ठीक हो गए। और क्लास 2 में जो माइनस हो गए वो हमारे पास 0 हो गए। इसी तरह क्लास 3 के अंदर हमारे पास आ गए 18 बच्चे। ठीक हो गया। और जो क्लास 3 के वो हमारे पास ड्रॉप हो गए 4 बच्चे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्लास 4 के अंदर हमारे पास जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं वो हमारे पास हैं 20 बच्चे। ठीक हो गया। और क्लास 4 के जो ड्रॉप बच्चे हैं वो हमारे पास 2 बच्चे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह क्लास 5 के अंदर हमारे पास न्यू स्टूडेंट है वो 15 हैं और जो ड्रॉप स्टूडेंट्स हैं वो 1 है। इसी तरह क्लास 6 के अंदर हमारे पास 30 बच्चा आया है और जो ड्रॉप है वो हमारे पास 12 बच्चे हैं। इसी तरह क्लास 7 के अंदर हमारे पास 25 बच्चा आया है और जो ड्रॉप बच्चा है वो हमारे पास 6 हैं। इसी तरह क्लास 8 के अंदर हमारे पास 41 बच्चा हमारे पास न्यू स्टूडेंट आया है, जो ड्रॉप है वो हमारे पास 16 बच्चे हैं। इसी तरह क्लास 9 के अंदर हमारे पास 55 बच्चे इस दफ़ा आए हैं और जो ड्रॉप बच्चे हैं वो हमारे पास टोटल 8 हैं। और क्लास 10 के अंदर जो हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स आए हैं वो 30 आए हैं, जो ड्रॉप है वो हमारे पास 2 है। अब इन सब की वैल्यू कैसी होगी, इसको हमने क्या करना है, यहाँ से ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे जैसे ड्रॉप करेंगे तो आपको नजर आएगा ये सारे टोटल किस तरह हो गया। अब यहाँ पे हमने इसका निकालना है टोटल के लिए क्या करेंगे, हम ऑटो सम लगा देंगे। ठीक हो गया। सम लगाने के बाद हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पे जैसे इस वैल्यू को प्लस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये टोटल ड्रैग कर देंगे। तो हमारे पास जो न्यू स्टूडेंट्स है वो 200 थे और जो 292 थे। ठीक है। और जो हमारे पास पुराने जो ड्रॉप्स थे वो 59 थे। ठीक हो गया। टोटल अब हमारे पास 3149 बच्चा जो है वो आ चुका है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट्स करें। मैं इंशाल्लाह आपको भरपूर गाइड करूंगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।